तो यूपी में सुपर 9 की फाइट और आज हम बात करेंगे, जी हां, जो हमने कहा, उपचुनाव की जंग की, सियासी महाभारत की। ये सियासी महाभारत उत्तर प्रदेश में इस वक्त हर कोने में दिखाई पड़ रही है। नाक बचाने की लड़ाई है, सियासी जंग, उपचुनाव की जंग में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। केवल मिल्कीपुर छोड़कर इन 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। एक तरफ बीजेपी ने एजेंडा साफ और सेट कर दिया है कि बटोगे तो कटोगे, वहीं पर अखिलेश यादव ने कह दिया है जीतेंगे तो जुड़ेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस वक्त इस पूरे मैदान में 9 सीटों पर पहली बार उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरी है और उसने कहा है बीजेपी के साथ, बसपा के साथ जुड़ोगे तो जीतोगे। इस तरीके का नारा हर पार्टी अलग अलग तरीके से दे रही है। क्या जंग आगे बढ़ रही है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, एक पैकेज में देख लेते हैं। कटेंगे वर्सेस जीतेंगे तो जुड़ेंगे। यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने उपचुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। 20 नवंबर को यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल, कुंदरकी शामिल हैं। इन 9 सीटों के उपचुनाव पर जहां सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं पिछली बार की सीटें बचाना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं। बाकी राज्यों की तरह यूपी में भी नारों के जरिए जीत का एजेंडा सेट करने की कोशिश हुई है। चुनावी रैलियों के दौरान सीएम योगी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा सेट किया, तो पूरा चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। योगी के बटेंगे तो कटेंगे की काट के रूप में अखिलेश ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे और मायावती ने बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे का नारा बुलंद किया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं, जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सीधी फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अखिलेश के सामने जहां पिछली बार की सीटें बचाए रखना चुनौती होगा, वहीं सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस के पीछे हटने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अहम मुकाबला है। हालांकि बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
लेकिन ताज्जुब है कि बीएसपी की ओर से कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करता नहीं दिखा। उम्मीदवारों ने खुद ही चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। हालांकि बीएसपी के लिए इस चुनाव में हार जीत से ज्यादा पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा था, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी शून्य पर सिमट गई। इसलिए बीएसपी के लिए ये चुनाव अपने कोर वोटर को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहली बार है कि जब बीएसपी ने किसी उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीतने के बाद भी बीएसपी क्यों टक्कर में है, इसे भी समझ लीजिए। यूपी की 9 सीटों कटहरी, करहल, मझवा, फूलपुर, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और सीसामऊ सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें मझवा विधानसभा सीट पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। तब बीएसपी उम्मीदवार को 52,990 वोट मिले थे, जबकि कटहरी को छोड़ 7 सीटों पर मायावती के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। बीएसपी उपचुनाव में बेहद मजबूती से लड़ने का दावा कर रही है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बीच मायावती ने सोशल मीडिया पर बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे का नारा दिया। इसके बावजूद इससे पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार या रैलियां करता हुआ नहीं दिखा। यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी किसी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नहीं उतरे। बीएसपी उम्मीदवारों ने अब तक उम्मीद लगा रखी है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही सही बहन जी अगर चुनाव प्रचार में शामिल होती हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, क्योंकि बात राजनीतिक है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात है, तो इसमें गर्मा गर्मी होना लाजमी है। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही, दलित चिंतक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुरुद्ध जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, 9 सीटों की लड़ाई क्या नारों से अब तय होगी? नारों के जरिए लड़ी जाएगी या नारों के जरिए आपको लगता है नैरेटिव सेट करने की कोशिश एक नहीं सभी पार्टियों ने कर ली है? राजीव भाई, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जब भी राजनीति में हम लोग काम करते हैं तो नारों का बड़ा महत्व होता है। नारों से एक मूवमेंट बनता है, लोगों के बीच में एक उत्साह आता है। ठीक है, डेवलपमेंट का काम हम गत बरसों से कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार डेवलपमेंट का अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच में उत्साह वर्धन के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह वर्धन के लिए, जब हम जागृत करने के लिए उनके मन और मस्तिष्क को, कहीं ना कहीं नारों का उपयोग होता है। कोई नारा गलत नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे क्या गलत है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये तो घर, समाज, गांव हर जगह पे है कि एक उंगली को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो मुट्ठी बंद हो जाती कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर ये तो हमारी सनातन संस्कृति रही है, तो हिंदू सभ्यता रही है, ये भारत की संस्कृति रही है, पूरे देश के अंदर है। आप देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, क्योंकि उनके अंग्रेजी के नाम है। यूनाइटेड नेशन है, आप उनके देखिए, यूनेस्को है, हर चीज में यूनाइटेड लगा हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेजी के नाम है तो लोगों को ज्यादा भाते हैं। और जब हम हिंदी में थोड़ा सा सामान्य उसमें बोल देते हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो लोगों के मन मस्तिष्क में विरोधियों की आ जाता है नहीं नहीं, क्योंकि उनको डर होता है। वही लोग एक नेगेटिव राजनीति अभी लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में डर दिखा के, देखो संविधान बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, उस टाइम थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दिए कि ये लोग इतने मतलब कि निकृष्ट उसमें चले जाएंगे कि इस तरीके के नैरेटिव, मतलब गलत नैरेटिव गढ़ेंगे, झूठे वादे करेंगे, इस तरीके से बातें करेंगे। तो उनमें लोगों को बताया गया कि साहब इनके वादों में मत आना, इनके झूठे वादों में मत आना, ये लोग तो झूठ बोलते हैं। इन लोगों का क्या है कि केवल एक ही है, किसी तरीके से एक र्यूमर, अफवाह फैलाना लोगों के बीच में। तो वहां इन नारों का उपयोग है, क्योंकि ये सही बात है। बांग्लादेश में आप देखिए ना क्या हुआ था, आप बांग्लादेश छोड़िए, कश्मीर के अंदर देखिए क्या हुआ था। तो कहीं भी अगर हमें सेफ रहना है तो हमें एक रहना है
और जो 9 की 9 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी फालतू समय अपना गंवा रही, क्योंकि लोकसभा में थोड़ी सी सीटें उनकी आ गई थी तो उनको लगता है बस हो गया, हरियाणा में जैसे कांग्रेस को हुआ था। और जो ये समाजवादी पार्टी है, ये जुटेंगे तो जीतेंगे तो जुड़ेंगे वाला नारा देखिए, इनका नारा खुद ही निगेटिव है। अगर ये जीतेंगे तो जुड़ेंगे, यानी कि इंडिया अलायंस के लिए है कि समाजवादी पार्टी को आंख दिखा दिया कांग्रेस ने हरियाणा में, और समाजवादी पार्टी ने उसका ठीक बदला ले लिया उत्तर प्रदेश में कि फूलपुर सीट तो मांगती रह गई कांग्रेस। वहां के जिला अध्यक्ष कहे भाई एक ही यादव है क्या कि समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते में बाकी कोई यादव नहीं है, वहां लड़ना चाहते थे चुनाव कांग्रेस, लेकिन पता चला नामांकन समाजवादी पार्टी ने कर दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी जब पता चला कि महाराष्ट्र में अगर 25 सीट दोगे तो ठीक है, अगर 5 सीट देते हो ठीक है, नहीं 25 पे हम लड़ेंगे। अब वो आज वहां के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ये तो आपस में इंडिया अलायंस के लोगों के लिए बोल रहे हैं भैया जीत जाओगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका तो है ही है, इनका कोई विचारधारा है नहीं, केवल जीतने हारने की बात है, तो आपस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। प्रवक्ता होने के नाते मुझे उम्मीद भी थी कि आप इन बातों पर जोर देंगे और इन बातों के जरिए आप अपने विपक्षियों की काट सामने रखेंगे। लेकिन आप एक जगह भूल गए, आपने कहा कि फालतू की सीटें कुछ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत गई। मेरे पास शब्द हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा आपका, प्रवक्ता के नाते आपका हक है, लेकिन उन्हीं कुछ सीटों के चलते आप लोगों को समर्थन लेना पड़ गया और वो राइडर जो लगे हुए हैं वो विपक्षियों को मौका देते हैं कि केंद्र सरकार को गाए बगाए बताते रहें कि केंद्र सरकार दायरे में रहे, नहीं तो उनके साथ ही बिदक भी सकते हैं। खैर, मैं भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर, नारों पर अब ये चुनाव आकर सिमट गया है। कहा यह भी जा सकता था कि अच्छा होता कि जो गलतियां बीजेपी ने इस दौरान की उन गलतियों को भुनाता विपक्ष, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया योगी आदित्यनाथ ने और ऐसा लगा कि विपक्ष उसके चारों ओर घूमने लगा। क्या ऐसा ही आपको भी लग रहा है? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था और मुझे एक कहावत याद आ गई, रस्सी जल गई पर बल ले गया। अहंकार में थी 10 साल से मोदी सरकार, और इस देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की विशेषकर जनता ने, 25 करोड़ जनता ने इन लोगों को जवाब देने का काम करा। लेकिन वो अभी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे? अरे महाराज, 37 सीटें हमारी है, 6 कांग्रेस की है, 43 हमारे गठबंधन की है। आप 33 पे खड़े हो, कम से कम जनता के जनादेश का आप सम्मान कर लेते, इतना कह लेते कि समाजवादी पार्टी ने हमको हराने का काम करा उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पे आपसे लोगों का आपका लगता है कि इनका अहंकार टूटा है, लेकिन अभी अहंकार टूटा नहीं है। चिंता मत करिए, उस उपचुनाव में जनता आपका अहंकार तोड़ने जा रही है। 9 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट आप इस प्रकार से भी चुनाव नहीं करा रहे, उसमें भी आप लोगों की हार होने का काम कर रही है। और रही बात, आपने जिस विषय के लिए आपने चर्चा करी, आपने चर्चा ये करी क्या ये नारों से परिणाम घोषित होगा। मैं कहना चाहता हूँ, ये नारे देश में आज से नहीं लग रहे, देश की आजादी में भी नारे लगने का काम हुआ। नारों से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का 30 साल से विद्यार्थी हूँ, 30 साल का मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इन नारों से उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी के एजेंडे को पता चलता है। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों का नारा था, डिवाइड एंड रूल, उसी को फॉलो करना चाहती है। डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, डर का माहौल तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम तो जोड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश का जो डीएनए है वो जोड़ने का है, जीतने का है। अगर जुड़ता है भारत, जुड़ेगा। अगर हम लोग सब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे एक नया समाज, एक ऐसा समाज बनेगा जो स्वस्थ होगा, जिसमें सभी को न्याय मिलेगा, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा, जाति जनगणना होगी। इस बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी लग रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, इस लोकसभा के चुनाव में पहले इनको हाथ करने का काम करा समाजवादी पार्टी इंडिया कर, और अब इनको साफ करने जा रही है उत्तर प्रदेश की महान जनता। इसीलिए डर के मारे इन्होंने किस प्रकार स्वांग रचा और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। डरी हुई है, घबराई हुई है, इंजन टकरा रहे हैं, केंद्र का और लखनऊ का, दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकराए पड़े हुए, देशों पर देख पा रहा है। चलिए, ठीक है, हाँ, कंप्लीट कीजिए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी चुनाव का परिणाम आया था, माननीय योगी जी क्या कह रहे थे? माननीय योगी जी कह रहे थे अति आत्मविश्वास से हार गए। अति आत्मविश्वास का नारा क्या था? अति विश्वास का नारा था 400 पार का नारा। 400 पार का नारा किसने दिया था? आदरणीय मोदी जी ने देने का काम करा था। यही लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है, एक दूसरे पर ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब डॉक्टर कालीचरण स्नेही का रुख कर लेता हूं, दलित चिंतक हैं। बीएसपी भी डॉक्टर कालीचरण स्नेही, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर रही है। पिछली बार एक सीट हाथ लगी थी उसकी, लेकिन इस बार कोशिश कर रही है बीएसपी की वो कम से कम अपने कोर वोट बैंक को बचाए और आगे चलकर एक बार फिर से एक ताकत बनकर उभरे। लेकिन जैसा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी कह रहे थे कि नारों का काम केवल मोमेंटम क्रिएट करना होता है और नारों के बिना कभी कुछ चला नहीं। क्या हम मुद्दे चिल्लाते चिल्लाते एक लंबा समय गुजारने के बाद इस सच को स्वीकारते हैं चुनाव के दौरान कि नारे नहीं होंगे तो कुछ चलेगा नहीं? देखिए, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ताओं को अभिवादन करता हूं। आपने ठीक विषय उठाया है और ठीक कहा है। देखिए, दरअसल होता यह है कि ये जो नारे हैं, माहौल बनाने का काम तो करते हैं, लेकिन केवल नारों से जीत होती तो नारे गढ़ करके और मीडिया पर उछाल करके और चुनाव जीता जा सकता है। बात यह है कि देखिए, इस नारे की आवश्यकता भाजपा को क्यों पड़ी? ये नारा क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा कि समाज बटा हुआ है। हजारों वर्ष से जातियों में, वर्णों में, संप्रदायों में बांट करके रखा है। जुड़ने कहाँ दिया? जुड़ा ही नहीं था। तो ये प्रायश्चित है। मैं तो कहता हूं इसको राजनीतिक या चुनावी या उपचुनाव का नारा ना बनाएं। आदरणीय योगी जी और भाजपा और आरएसएस इसको नारा बनाना ही है तो ये जाति तोड़ो वाला नारा बनाए कि भाई जाति के कारण हम बटे हैं, आज भी बटे हैं अपनी जातियों में। अभी आदरणीय नड्डा जी को गिनाना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 16 से ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं, ये है वो है। तो ये जो बंटवारा है, ये जो खांचे हैं, ये तो हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था में है। उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा भाजपा और आरएसएस को, क्योंकि जो मनुवाद में विश्वास रखते हैं वो बंटवारा तो पहले से बना हुआ है। तो इस बंटवारे को बार बार कह के पाटने की कोशिश होती है, लेकिन ऐसे नहीं पटता है। ये घोषणा करना पड़ेगी योगी जी को कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ब्राह्मण हैं, बनिए हैं और जो भी अदर कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, हमारे यहाँ ओबीसी के हैं, ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनके साथ रोटी बेटी का संबंध जारी होगा। ये करें घोषणा। ये असली जुड़ाव तो ये होता है केवल चुनाव जीतने के लिए और कटेंगे। और देखो अभी जैसे कहा जाता है बांग्लादेश का नारा दिया कि वहां बटे थे। अरे भाई, वहां कितने लोग हैं? सब एक ही तो थे बेचारे। वहां बहुमत में जो वहां की मेजोरिटी है वो मुसलमानों का देश है, उनकी मेजोरिटी थी। वहां तो सब एक ही थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और दूसरे वो देश अलग है। हम कनाडा में भी देखिए परेशान हैं, हम अन्य देशों में भी जहां मतलब हम पर जुल्म हो जाता है, आखिरकार हैं तो हिंदू ही, और वो सब बटे हुए नहीं है, एक ही हैं। तो इस देश में हिंदू बटा हुआ है, बहुसंख्यक होते हुए भी जातियों में विभाजित करके रखा है। अब देखिए यहीं यूपी में बड़ा चलता रहता है कि ठाकुरों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है, ये सब हो रहा है। तो चुनावी नारा ना दे करके मुझे लगता है कि आरएसएस को जमीन पर काम करना होगा कि हिंदू की रट लगाते हैं, राम राज्य की रट लगाते हैं, तो भाई कहिएगा कि अब हिंदू सब एक हैं, कोई जाति नहीं। जाति है तो ठीक है, चिपकाए रखो, लेकिन शादी संबंध चालू करो और घोषणा करो, नागपुर से घोषणा करो, पीएम घोषणा करें, मुख्यमंत्री जी घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश में सरकार के संविधान में प्रावधान है कि अंतरजातीय जो विवाह करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो शायद 5 लाख रुपए दिए जाते हैं समाज कल्याण की ओर से, उस राशि को बढ़ाओ, उनको सुरक्षा प्रदान करो। ये नहीं कि ऑनर किलिंग कराओ। तो एक चुनावी नारा नहीं, सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए जमीन पर उतर करके मोदी जी को और योगी जी को आरएसएस को आना पड़ेगा, तब कहीं हम असली रूप में जुड़ पाएंगे। प्रोफेसर स्नेही, क्या ओनस केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आरएसएस पर ही जाता है, या ये ओनस फिर कांग्रेस पर भी जाता है, समाजवादी पार्टी पर भी जाता है, बीएसपी पर भी जाता है, सभी पर जाता है? देखिए, ऐसा है कि सत्ता में जो है उन्हीं से तो मांग की जाएगी। इस समय सत्ता में वही हैं, सत्ता में जो है उनसे मांग की जाएगी, और लंबे समय से सत्ता में है और लंबे समय तक सत्ता में रहने का इरादा है।
तो लंबे समय तक सत्ता में रहने का इरादा है तो हिंदू बना करके रखिए। मुझे पता है मॉरिशस में, गियाना में, जहां प्रधानमंत्री जी इस समय जाने वाले हैं, यहाँ हिंदू हैं सब, लेकिन जाति नहीं है वहां। मैं खुद गया हूँ मॉरिशस वगैरह, वहां हमारे जो गिरमिटिया भाई हैं मॉरिशस में, फिजी में, फ्रेंच गियाना में, वहां सारे अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन बस वो केवल हिंदू ही हैं। वो ना ब्राह्मण हैं, ना वो वैश्य हैं, अनिरुद्ध ना जी, वो एसटी हैं, ना अनिरुद्ध वो जी ओबीसी जवाब हैं। दीजिए। इस तरह के हिंदू बनाइए। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र प्रवक्ता भुवन जोशी जी का जवाब देना चाहूंगा कि जो ये कह रहे थे कि नारों का कोई, भाई जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो यही नारा थी मायावती बहन जी का कि चढ़गुंडन के छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। और जो सपा और बसपा दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और उस टाइम राम लहर थी, तो उस टाइम पर यही लगाए थे कि मिल गए मुलायम काशीराम, उड़ गए हवा में श्री राम। तो ये सारी चीजें जो बातें ये लोग करते हैं, ये लोग जब कहीं पे नैरेटिव इनका सेट नहीं होता, इनका काम दिखता नहीं है, भाई जाहिर सी बात है ये बात कहनी क्यों पड़ रही है। बात ये कहनी पड़ रही कि जब बात आती बांग्लादेश नहीं, वो अलग राष्ट्र है। बांग्लादेश में साहब 32% के आसपास हिंदू थे। जब देश आजाद हुआ तो 32% पूर्वी पाकिस्तान में थे। अगर बंगाल प्रोविनेंस को लेके देख लिया जाए तो 2/3 आबादी थी हिंदुओं की। आप उसके बाद में वहां पे कौन सबसे ज्यादा था? दलित ही हिंदू थे वहां पे। मतलब कोई अपर क्लास का हिंदू नहीं था, दलित हिंदू थे। उसके बावजूद उनकी आबादी कैसे किया गया कि 6% पे आके वो बेचारे अटक गए। कैसे हुए? या तो उनको मार दिया गया, जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, सारा चीजें किया गया। कश्मीर के अंदर देखिए पंडित थे, 190% वहां के बिजनेस पे, वहां पे काम पे किसका? उन्हीं का, लोगों का, हिंदुओं का अधिकार था। सारा काम करते थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, क्योंकि उनके पास उस नॉलेज था। लेकिन क्या हुआ कि वो जनसंख्या में जहां कम हुए और यूनिटीज उनकी कम हुई, तहां मार के भगा दिए गए। लाहौर और कराची का आप ले लीजिए, लाहौर और कराची का जितना एक जबरदस्त बिजनेस हब था, सारा हिंदुओं के पास में था, 90%। ये नहीं, ये बातें गोलमोल नहीं, मैं गोलमोल नहीं। ये लोग जब ये बातें कर देते हैं कि बांग्लादेश में ये नहीं, तब नारा क्यों लगाते हैं? जब क्या कहते हैं रोहिंग्या के ऊपर कुछ होता है या म्यांमार में मुसलमान मारे जाते, तब क्या कहते, आजाद मैदान में क्यों चिल्लाते हैं ये लोग? क्यों चिल्लाते हैं? तब तो आजाद मैदान में चिल्लाते, भारत के मुसलमान पे तो कुछ नहीं होता है। तब जब रोहिंग्या को, जब घुसपैठिए की बात होती है, तब ये लोग क्यों चिल्लाने लगते हैं? तब आजाद मैदान में चिल्लाएंगे, तब बैठ के इधर उधर की बातें करेंगे। नहीं, मतलब मैं समझ गया, आपका संदेश भी समझ गया। बामियान बामियान की बुद्ध की मूर्ति थी, बुद्ध शांति का संदेश जी, दे बस देते, कंप्लीट वो करने दीजिए। तोड़ दिया गया, वो पूरा नहीं। खत्म हो गया। समय मेरे पास कम है, मैं माफी के साथ, इसीलिए आपका मैसेज जाने दे रहा था, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। समय मेरे पास कम है, लेकिन यह तय है कि मुद्दे अभी पीछे हैं, नारे अभी आगे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े। अभी प्रधानमंत्री